गीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता में रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। आस धीर उद्योत करो रसिक छाप हरिदास की आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रह के
सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गुल गाए मोर मर कट तिमि पोसे। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिम पोसे। नृपति द्वार ठाणे रहे। नृपति द्वार ठाए रहे। दर्शन आशा जासु की। दर्शन आशा जासु की। आस धीर उद्योत करो। आसु धीर उद्योत कर। रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में रसिक सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी, श्री कुंज बिहारी जी को प्रकट किया, उनका स्मरण किया है। कल आपने स्मरण किया कि श्री स्वामी जी के ऊपर कितना अनुग्रह था बिहारी जी का, कितनी कृपा थी। उनके जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा उनकी आंखों के सामने बिहारी जी न हो। श्री स्वामी हरिदास जी के जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जब निकुंज की लीलाओं का वो दर्शन न कर रहे हों। आपके इस अद्भुत प्रभाव को देख करके बहुत से लोग श्री धाम वृंदावन में इस रसिक परंपरा के अनुयायी हो गए। नाभाजी महाराज कहते हैं सखी सुख के अधिकारी। श्री ठाकुर जी की श्रृंगार रस की उपासना को सखी सुख कहते हैं। श्री ठाकुर जी को कांता भाव से जो हम मानते हैं, हमारे पति हैं ठाकुर जी, इस भाव से जो हम श्री ठाकुर जी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं श्री धाम वृंदावन में, उसको सखी सुख कहते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं उसके अधिकारी हैं श्री हरिदास जी महाराज। अधिकारी इसलिए कि उस लीला में पूरी तरह से निमग्न है, उन लीलाओं को देखते हैं आहरने से, इसलिए इन्हें अधिकार है कि उस रस को किसी को भी दे सकें। जिसके पास पूंजी है वही तो अधिकारी है। इनके पास इस दिव्य रस की, माधुर्य रस की पूंजी है, इनको अधिकारी कहा है। ये दे सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, पढ़ लिख करके व्यक्ति नहीं दे सकता है। पहले उसका जिसने अनुभव किया है वह इस दिव्य रस को प्रदान कर सकता है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। इसलिए इनको रसिक सम्राट कहा है हरिदास जी को। हमारे परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने श्री स्वामी हरिदास जी के लिए बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। अननि नृपति स्वामी हरिदास। अननि नृपति स्वामी हरिदास। अनन्य नृपति स्वामी हरिदास। अनन्य नृपति स्वामी हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी की अनन्यता कभी भंग नहीं हुई।
अपना जीवन बिहारी जी को समर्पण कर दिया तो कभी किसी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। हम लोग तो जहाँ लाभ मिलता है वहाँ जाते हैं, बस जो हमें फायदा पहुँचाए उसी देवता की पूजा करने लगे। लेकिन ऐसा रसिक परंपरा में ऐसा नहीं है। जीवन को जहाँ समर्पित कर दिया कर दिया। इसलिए मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। मैं प्रकृति के जर्रे जर्रे में अपने गिरधर गोपाल को देखती हूँ। किसी मंदिर में जाऊँ वो भले कोई मूर्ति हो, लेकिन मुझे तो अपने गिरधर गोपाल दिखाई पड़ते हैं। किसी व्यक्ति को देखो तो मुझे गिरधर गोपाल दिखाई पड़ते हैं। अब सृष्टि में मेरे लिए गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई रह ही नहीं गया। इसलिए मीरा जी की सासू ने जब कहा ना कि कुल देवी का पूजन करो, हमारे यहाँ की परंपरा है विवाह होने के बाद पहले कुल देवी का पूजन किया जाता है, बाद में महल में प्रवेश किया जाता है। ये सौभाग्य प्रदान करती हैं कुल देवी। अब मीरा जी की स्थिति तो ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। एक तात्पर्य है, एक तात्पर्य तो आपने समझ लिया, सब में गिरधर गोपाल। एक तात्पर्य और है, गिरधर गोपाल के रहते हुए मैं किसी से याचना नहीं करूंगी। ये भी अनन्यता है। मेरे गिरधर गोपाल में क्या कमी है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं? ये भी भाव है। आपने राम जी को अपना समर्पण कर दिया जीवन का, या कृष्ण जी को कर दिया, जिसको भी किया, उनमें कोई कमी है क्या कि आप दूसरे दरवाजे पे जाते हैं? और जाते हैं इसका मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं आपको अपने आराध्य, बिल्कुल नहीं है। ये मीरा जी ने कहा अपनी सासू से कि तुम कहती हो कि इनका पूजन करने के बाद तुम्हारा सौभाग्य बरकरार रहेगा, तो क्या मेरे गिरधर गोपाल ऐसा नहीं कर सकते क्या? क्यों जाओ? शीश नवे ब्रजराज शिवा, शीश नवे ब्रजराज शिवा, शीश ही काट कुआं किन डारो, शीश ही काट कुआं किन डारो, कुआं किन डारो, कुआं किन डारो, कुआं में डारो, कुआं में डारो। मीरा जी ने कहा किसी याचना से यदि मेरा सिर किसी के सामने झुके, उसी समय अपना सिर काट के मैं फेंक दूंगी। अनंतता का तात्पर्य है जिसको जीवन दे दिया, बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर। जीवन में अच्छा बनना हो तो बने, आग लग जाए, लेकिन किसी दूसरे दरवाजे में हम नहीं जाएंगे। ये अनन्यता है। इन रसिकों ने यही जीवन जिया है, ये ढुलमुल जीवन नहीं जिया। जमुना जी गए तो जमुना दास, गंगा जी गए तो गंगा दास ना। एक बार जिनके हो गए अब कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। वो जैसा रखे हमें रखेंगे। तो हरिराम व्यास जी कहते हैं यही जीवन स्वामी हरिदास जी का था। तभी तो बिहारी जी ने इतना स्नेह किया। अननि नृपत स्वामी हरिदास, अनन्य नृपति स्वामी हरिदास, श्री कुंज बिहारी से बिन छिन, कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस, छिन न करी काहू की आस। अननि नृपत स्वामी हरिदास, अनन्य नृपति स्वामी हरिदास, सेवा सावधान अति जान, सेवा सावधान अति जान, सुघर गावत निस दिन रस रास,
सुघर गावत निस दिन रस रास। सुघर गावत निज दिन रस रास। ऐसे रसिक भयो नहीं हुई है। ऐसो रसिक भयो नहीं हुई है। भुव मंडल आकाश। हाँ ध्रुव मंडल आकाश। अननि नृपति स्वामी हरिदास। अनन्यपति स्वामी हरिदास। जीवन में कभी किसी से आशा नहीं की स्वामी हरिदास जी ने, ऐसा श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं। और श्री बिहारी जी की सेवा में अत्यंत सावधान, अत्यंत सावधान। सेवा बहुत बारीक चीज है, माइन्यूट चीज है। सेवा में यदि सावधानी नहीं रखेंगे ना तो अनर्थ हो जाता है। इसलिए सेवा करने वाले को बहुत विवेकवान होना चाहिए, बहुत बहुत सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। इन रसिकों ने ये जो ऐश्वर्य बढ़ाया वो स्वसुख के लिए नहीं, ठाकुर जी के सुख के लिए। नहीं तो एक झोपड़ी काफी थी इन लोगों के लिए, लेकिन इतना बड़ा जो ऐसा केवल ठाकुर जी के लिए, उसमें मूल में ठाकुर जी। अभी भक्तमाल जी में आगे चरित्र आता है श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी का। कहते जो द्वापर में वैभव था नंद बाबा के पास, इतना वैभव उनके पास इस कलयुग में। आप कहेंगे इतना वैभव, वो भी फिर कैसे भगवान की सेवा करते हैं? सुनो आप, श्रीनाथ जी की सेवा करते और श्रीनाथ जी की सेवा में 25 रसोइया रखते थे और श्री ठाकुर जी की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनवाते। और ठाकुर जी ऐसे नहीं, जब थाल आता तो ठाकुर जी थाल को देखते और देखने के बाद एक एक चीज, पहले हम एक खाएंगे, फिर एक खाएंगे, फिर एक खाएंगे, फिर ऐसे पर्दा पर्दी खत्म। ठाकुर जी प्रकट होगा। जब आपका इतना भाव रहेगा तो ठाकुर जी आप प्रकट रहेंगे क्या? ऐसे प्रेम से बात। एक दिन क्या हुआ, किसी गोसाई विट्ठल नाथ जी ने सामने थाल रखा श्रीनाथ जी के, वस्त्र हटाया, विभिन्न प्रकार की साग बनी थी, सब्जियां बनी थी। एक सब्जी में घास का तिनका आ गया, इतना हरी घास का तिनका। उन्होंने देख लिया, तुरंत थाल को कपड़े से ढका, पूरा उठा के वापस ले गए। संपूर्ण थाल में एक कटोरी में एक घास का तिनका आया तो 1 मिनट में थाल उठाया, वापस रसोई ले गए। पूरे रसोइयों को बुलाया, मैंने तुम्हें ठाकुर जी की सेवा के लिए रखा है, सेवा में तुम प्रमाद करते हो, इसलिए अब तुम लोग सब घर जाओ, अपने सब जाओ। सबको भेज दिया घर। देखो एक सावधानी की बात हो रही है, सबको घर भेज दिया। और इतना उनको दुख हुआ, अरे राम राम, देखो ठाकुर जी की सेवा में इतना ध्यान नहीं रहता और कैसी साग में जिनका फंस जाता कहीं ठाकुर जी, कहीं कष्ट होता ठाकुर जी को। इतने दुख, इतने व्यथित हुए। आपने निश्चय किया अब मैं सब कुछ छोड़ के वन में रहूंगा, जंगल में रहूंगा। ध्यान दो आप, इंद्र भी लजा जा, इतना बड़ा ऐश्वर्य एक मिनट में छोड़, 1 सेकंड में छोड़ने को तैयार। क्यों? अपने लिए नहीं, ठाकुर के लिए। संसारी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है, हर चीज अपने हिसाब से सोचता है कि नहीं, जैसे हम लोगों के पास धन है, संपत्ति ऐसे इन लोगों के पास है, जैसे हम, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे की बात भी तो सुनना चाहिए। इतना अपार वैभव एक क्षण में सब छोड़। अब जब मैं सेवा नहीं कर पाता हूं ढंग से, तो मुझे यहां रहने का कोई अधिकार।
ठाकुर जी से आज्ञा मांगने के लिए गए श्रीनाथ जी से, जय जय मैं जंगल में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, मुझे सेवा में बहुत बड़ी भूल हो गई आज। आपका जो भोग आया उस भोग की साथ में एक तिनका आ गया, ये मेरी भूल। सेवक कोई भूल करता है स्वामी की भूल होती है, ये मेरी भूल है। अब मैं सेवा के लायक नहीं रह गया, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर के 2 कपड़े निकाले श्री गोसाई में, 2 कपड़े निकाले गिरुए रंग के। कहा जय जय जब सेवा नहीं करनी तो संन्यास लेना चाहिए। जंगल में मैं इन कपड़ों को पहन के अब किसी वृक्ष के नीचे आपका भजन करते हुए शरीर छोड़ दूंगा, तो ये वस्त्र मुझे प्रसादी करके दे दिया जाए, मैं जंगल जाऊंगा। ठाकुर जी बड़े आश्चर्य। ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी जब हम बुरा नहीं मान रहे तो आप क्यों बुरा मानते हैं? हमने तो कुछ नहीं कहा, फिर आप इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? आपको इतना कष्ट क्यों है? बोले नहीं सरकार, मेरे से बड़ी भारी चूक हुई सेवा में, अब मैं नहीं रहूं। इंद्र के समान वैभव सेवा नहीं कर पा रहा हूं, एक क्षण में छोड़ दिया। हमसे 100 रुपए नहीं छूटते हैं, वैभव क्या छोड़ेंगे? बात करते हैं संत महात्माओं की, इतनी सी चीज चली जाए तो 11 दिन रोते हैं, क्या संतों से समानता करते हैं? श्री ठाकुर जी की आंख में आंसू आ गए, कितना चाहते हमको। ठाकुर जी ने कहा कि गोसाई जी एक काम करो, 2 वस्त्र और ले आओ। तो उन्होंने समझा कि शायद कहा 4 वस्त्र रखो अपने पास, तो गिरगो 2 वस्त्र और ले आए। बोले ऐसा करो 2 वस्त्र हमको पहना दो, 2 तो हम भी चलेंगे जंगल, हम यहाँ क्या करेंगे? जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो हम भी तुम्हारे साथ जंगल चल। ऐसा कहकर श्रीनाथ जी ने अपने हृदय से लगा दिया गोसाई विट्ठल राज। हम यही निवेदन करते हैं कि इन रसिकों ने सेवा में कितनी सावधानी रखी। वही बात हरिराम व्यास जी लिखते हैं, सेवा सावधान अति जानी, सेवा सावधान अति जानी, सुघर गावत दिन रसदार, सुघड़ गावत गिरधर लाल, ऐसो रसिक भयो नहीं हुई है, ऐसो रसिक भयो नहीं हुई है, भुवमंडल आकाश, हाँ ध्रुव मंडल आकाश, अननिनपत स्वामी हरिदास, अनन्यपति स्वामी हरिदास, देह विदेह भय जीवत ही, देह विदेह धरे जीवत ही, बिसरे विश्व विलास, बिसरे विश्व विलास, देह रहते हुए भी रसिक जन विदेह हो जाते हैं। देह का जब तक चिंतन होता है तब तक ठाकुर जी का चिंतन नहीं होता है। जब व्यक्ति देह से उठता है तो ठाकुर जी का चिंतन होता है। इसको कहते हैं विदेह। देह रहते हुए देह का चिंतन न होना, देह तो है। ये रसिक देह रहते हुए विदेह होकर के जीवन जिया। श्री वृंदावन रजतन मन भजी, श्री वृंदावन रजतन मन भरी, तजी लोक वेद की आस, तजी लोक वेद की आस, तजी लोक वेद की आस, तजी लोक वेद की आस। इन रसिकों की निष्ठा है। श्री धाम वृंदावन की रज साक्षात राधा रानी है। हम लोग महात्मा रज लगाते हैं माथे में,
रस का तिलक लगाते, क्यों लगाते हैं? इनको ऐसी अनुभूति है, इन रसों का ऐसा अनुभव है कि श्री धाम वृंदावन की रज हमारा साक्षात श्री राधा रानी। हमारे वृंदावन के एक बहुत सिद्ध महात्मा हुए, बड़े रसिक महात्मा हुए, श्री हितदास जी महाराज। उनका अंतिम समय हम दर्शन करने के लिए गए। पता नहीं उनके मन में क्या, उन्होंने आँख खोली और दो बातें कही। ऐसे समय में जब शरीर जाना तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात कही, बाबा श्री वृषभानुनंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं। मैंने पूछा नहीं अपने आप का, बाबा श्री वृषभानुनंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं। और दूसरी बात कही, श्री धाम वृंदावन की रख साक्षात राधा रानी। और बोले ये बात मैं मुख से नहीं बोल रहा हूं, परावाणी से बोल रहा हूं। मैं जो बोले आपको कह रहा हूं, ये मुख से नहीं कह रहा हूं, परा। अब फिर चुप हो गए। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि वृंदावन में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें बरसात का पानी जब भर जाता है, उनकी महिमा गंगा जी से भी ज्यादा है। गंगा जो हम नहाते हैं उससे भी ज्यादा उन गड्ढों की महिमा है जो बरसात में पानी, क्योंकि उसमें रज का स्पर्श हो गया। जो जिस रज में प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह बने हुए हैं। वृंदावन कैसी है? यहाँ प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह बने हुए हैं और चरणों से तो गंगा जी निकली हैं, तो वो जल चरण की रस से स्पर्श हुआ और गंगा जी से भी हजारों गुना उसकी महिमा हो जाती है। श्री वृंदावन रज तन मन भजी, श्री वृंदावन रज तन मन भरी, तजी लोक वेद की आस, तजी लोक वेद की आस। अननि नपत स्वामी हरिदास, अननपते स्वामी हरिदास। अलग अलग शब्दों ने स्वामी श्री हरिदास जी के पावन उस दिव्य साधना के स्वरूप का वर्णन किया है। पूज्य नाभाजी के गुरु जी श्री अग्रदास जी महाराज, श्री राम वृंदावन में दो महापुरुषों का मिलन हुआ, श्री अग्रदास जी महाराज और स्वामी हरिदास जी महाराज। और जब दोनों मिले इतना रस आया महाराज, इतना रस आया कि श्री हरिदास जी ने स्वामी जी की उस साधना के स्वरूप का वर्णन किया। नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास। वृंदाविपिन वास बर प्राण, वृंदाविपिन वास वृंदाविपिन वास बर प्राण, वृंदाविपिन वास बर प्राण, सर्वस बाके बिहारी, सर्वस बाके बिहारी, सर्वस बाके बिहारी, सर्वस बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल माधुर के, श्यामा श्याम जुगल माधुरी, श्याम
जुगल माधुरी रसिक रिझवार प्रेमावतारी रसिक रिझवार प्रेमावतार नमो नमो श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास जय जय नमो नमो श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास परम वैराग निधि बसत निधि बनु सदा वैराग निधि बसत निधि वन सदा परम वैराग निधि बसत निधि बनु सदा परम वैराग निधि बसत निधि वन सदा। स्वामी अग्रदास जी कहते हैं कि वैराग की निधि थे, वैराग के समुद्र थे। कल आपने सुना था 56 भोग लगाते बिहारी जी को, लेकिन उससे कुछ नहीं पाते। एक बूंद किसी चीज में सींग डुबो करके एक बूंद लेते और सूखे चना खा के भजन करते। एक दिन बिहारी जी की आंखों में आंसू आ गए, सूखे चना खाते टप टप आंसू। बिहारी जी ने कहा कि जय जय, आप हमें 56 भोग खिलाते हैं और आप सूखे चने खाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, आप भी 56 भोग पाया करो। ठाकुर जी बोले जय जय, भोग के आस्वादन का अधिकार आपका है, हम तो दास हैं, हम तो सेवक हैं, हमें किनका प्रसाद का ही अधिकार है। ठाकुर जी अड़ गए, नहीं नहीं, आप कुछ पाओ, आप कुछ पाओ, आप कुछ पाओ। तो ठाकुर जी को खुश करने के लिए फिर आटे की छोटी छोटी गोली बना लेते हैं, बाटी बोलते हैं यहाँ पर। ऐसा आटा मार के गोल 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 रसगुल्ले के सरीके गोल, उसको कंडे की आँख में 3-4 सेंक करके और बिहारी जी को दिखा के उसी को बिहारी जी की प्रसन्नता। हरिनाम व्यासी कहते हैं आप वैराग की निधि हैं जय जय। स्वामी अग्रदास जी कहते हैं परम वैराग निधि, परम वैराग बसत निधि वन सदा, बसत निधि वन सदा। भावनालीन स्वप्रवीण भारी, भावनालीन स्वप्रवीण भाई। कामना कल्पतरु, कामना कल्पतरु सकल संताप हरु, सकल संताप कामना कल्पतरु, कामना कल्पतरु। श्री अग्रदास जी कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आओ तो संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे हे स्वामी हरिदास जी आप कामना के लिए कल्प तरु हैं। आपके पास कोई देख ले, खड़ा हो जाए, जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। हे नाथ, सृष्टि के जितने संताप है, दुख है, आपके दर्शन करते सारे के सारे दुख दूर हो जाते। कामना कल्प तरु, कामना कल्पतरु सकल संताप हरु, सकल संताप हरु। अग्रदास अली कल्याणकारी, अग्रदास अली कल्याणकारी, 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 कल्याणकारी। नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री
श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। बड़े बड़े सम्राट स्वामी जी की कुटिया के बाहर खड़े रहते, लेकिन किसी को दर्शन नहीं देते। आपने सुना कि तानसेन अकबर के दरबार का श्रेष्ठ गायक। एक बार बहुत बड़ा आयोजन कराया बादशाह ने, भारत के सारे संगीतकारों को बुलाया, और जब तानसेन ने गाया तो रीछ गया अकबर। और अकबर ने कहा कि तानसेन, दुनिया में तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ गायक कोई नहीं है। बादशाह ने जैसे ऐसे कहा तो दोनों हाथ से कान पकड़ लिया तानसेन ने। बोले, जहां अपना आप पे क्या कर रहे हैं? बोले, क्यों, मैंने कुछ गलत बोले? बोले, हाँ हजूर, हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास सिंह हैं, उनके सामने मैं एक तुच्छ हूं। कहा उनका गायन, जिस गायन में रीझ करके श्यामा श्याम झूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, कहा उनका गायन, कहा मेरा गायन? मेरे गुरुदेव संगीत के सिंधु हैं और मैं एक बिंदु हूं। तानसेन क्या बोले? मेरे गुरुदेव संगीत के सागर हैं और मैं उसका एक मात्र बूंद हूं, एक बिंदु हूं। मेरे गुरुदेव संगीत के सुर हैं, मैं उसकी एक रश्मि हूं, मैं उसकी एक किरण हूं। तानसेन की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ बादशाह को, और बादशाह के हृदय में इस समय भावना बड़ी सात्विक थी। तो कहा, तो फिर एक बार अपने गुरुदेव को बुलाओ, उनसे हमको संगीत सुनवा। बोले, गुरुजी यहाँ तुम्हारे पास, और तो हम शरीर के लालची लोग रहते तुम्हारे पास। जिसे पद चाहिए, जिसे धन चाहिए, संभव आसपास घूमेगा तो गुरुदेव तुम्हारे शरीर के कितने वहां खड़े रहते हो, आंख उठा के नहीं देखते। तुम पद पाके बादशाह हो, बिना पद के बादशाह। चाहे गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, जाको कछु नहीं चाहिए, सो साहन को साह, सो साहन को साह, सहन को साह, सो साहन को साह। तानसेन जी ने कहा, ये आपकी बादशाह का रोब वहां चलने वाला नहीं है। तो खुद संभव अपनी मस्ती में किसी की तरह आंख उठा के नहीं देखते हैं। श्री जोगलानंद शरण जी लिखते हैं, भगत कहाना जगत रिझाना, भगत कहाँ जगत निधान, ये किसने सिखलाया है, ये किसने सिखलाया है, शहंशाह गुलाम हुए, शहंशाह गुलाम कौड़ी को ललचाया है, घोड़ी को ललचाया है, कौड़ी को ललचाया है, घोड़ी को ललचाया है। आपकी बादशाहत का रोब हमारे गुरुजी के पास नहीं चले। तो मेरे को सुनना तानसेन, तुमने ऐसी प्रशंसा की है, मुझे बड़ी व्याकुल था, मेरे को एक बार अपने गुरुजी के पास नहीं चलो। मुझे श्रीमान जी कान खोल के सुन लो, गुरुजी के पास चलना है ना तो आपको मेरा नौकर बनना पड़ेगा, कोई गुरुजी के पास सबका प्रवेश नहीं है। और मेरे साथ आप चलोगे और इसमें चलोगे तो आउट,
नौकर बनना पड़े, आपको मंजूर हो? ठीक, मेरा तान पूरा सिर पे कंधे में रख के चलना होगा। बोले चलूंगा। एक बार सुना दो उनके मुख से कुछ ना कुछ। महाराज बादशाह आया है दिल्ली से चल करके वृंदावन, सीतान सेन के साथ में। कहा तुम ही बैठ, कुटिया के बाहर ऐसी टटिया की बाउंड्री रहती थी स्वामी हरिदास जी, नहीं बैठो, मैं जाता हूँ, उनसे आज्ञा होगी तो मैं तुमको बुलाऊंगा। तानसेन गए, स्वामी जी अपनी मस्ती में डूबे थे, साष्टांग प्रणाम किया। जय जय तानसेन आपके चरणों में प्रणाम किया। आँख खोली, अच्छा भाई कब आए? बोले अभी आए हो तो हाजिरी दो बिहारी जी को। हमारे यहाँ रसिकों में श्री ठाकुर जी के कोई पद का गान सुना दो, ये हाजिरी हो जाती, ठीक है ना, हाजिरी दो। तानसेन जी ने गाया, सब ही भांति सवारी, सब ही भांति सवारी, हमारी सब ही भांति सवारी, हमारी सब ही भांति सवारी। कृपा करी श्री कुंज विहार, कृपा करी सी कुंज बिहार, कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, कृपा करी सी कुंज बिहार, और श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, सब ही भांति हमारी, सब ही भांति सवारी, हमारी सब ही भांति सवारी। राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, ठोर विश्व ते न्यारी, ठोर विश्व ते न्यारी, सब ही भांति सवारी हमारी, सब ही भांति सवारी हमारी, सब ही भांति सवारी। नागर दास ही जन्म जितायो, 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 बलहारी बलहारी, बलिहारी बलिहारी, सब ही भांति हमारी, सब ही भांति सवारी हमारी, सब ही भांति सवारी हमारी। हाजिरी लगाई तानसेन ने, और गायन में जानबूझ करके चूक कर दी। जैसे चूक किया तो वाद्य हाथ में लिया, स्वामी जी ने बोले ऐसे गाना चाहिए, और जैसे आलाप लिया महाराज, मेघ मलार राग गाया स्वामी जी ने। गर्मी के दिन में आकाश में बादल आ गए चारों तरफ से, और स्वर का आलाप लेती झरझर वर्षा होने लग गई, और केवल आलाप सुना बादशाह इतना मुग्ध हुआ, जय हो जय हो जय हो की आवाज लगी। तुरंत मन बोले कौन बोला है? तानसेन ने कहा सरकार ये बादशाह है, आपका गायन सुनना चाहता था, मैं इसलिए इसको लाया हूं। तो स्वामी जी उसकी श्रद्धा देख करके एक नौकर के रूप में आया, देखो उसको अपने पास बुलाया, उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा जय जय
आप मुझे आज्ञा करिए, मैं क्या सेवा करूं? मैं तो अब आत्म पर बिक गया हूं। आप मुझे जो आज्ञा करें मैं सेवा करने को तैयार हूं। स्वामी जी ने कहा नहीं 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 भाई, यहां सब बिहारी जी ने सब पूर्ण करके रखा, किसी बार जय जय, मैं कुछ आपको देने लायक तो नहीं हूं, लेकिन कोई चीज आपकी सेवा में लग जाएगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हर व्यक्ति के अंदर अपने धन का, अपने पद का सूक्ष्म अहंकार तो होता ही है। बादशाह जब शरीर से तो प्रणाम करके कह रहा है कि मैं समर्पित हूं, लेकिन अभी अंदर का अहंकार नहीं गया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि बलि ने मेरा कहलाने वाली जितनी चीजें थी दे दी, मेरी कहलाने वाली चीजें भगवान को दे दी, लेकिन मैं नहीं दिया। मेरी चीज दे दी, स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी दे दिया, लेकिन मैं नहीं दिया। भगवान ने कहा बड़ा दानी कहलाता है, मैं बचा के रखा है। तो बलि ने सिर नीचे कर बोल, मारा तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो। स्वामी जी ने विचार किया, इसका सूक्ष्म अहंकार, ये तो डॉक्टर होते हैं ना, संत डॉक्टर होते हैं और अंतःकरण के डॉक्टर होते हैं, शरीर के डॉक्टर तो दूसरे। तो यहां तक आया है तो इसका कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। तो तुरंत एक शिष्य को बुलाया, बोले सुनो यमुना जी के किनारे इसको ले जाओ, और कहा तुम्हारी बड़ी इच्छा सेवा करने की है, तो यमुना किनारे हम जहाँ स्नान करने जाते हैं धीर समीर घाट में, उस सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। बड़ा खुश हुआ, करे पलित लगा, मेरे शरीर के बाद साहब कितनी सेवा बताई, कोना अरे कोई महल बनाने के लिए कहते, कोई पर गया। और देखो संतों का अनुग्रह, कृपा करके स्वामी हरिदास जी ने दिव्य वृंदावन की, दिव्य यमुना जी की जो दिव्य सीढ़ियां हैं रत्नमय मणिमय, उन सीढ़ियों का दर्शन करा दी। अनंत जन्मों के प्रयास से जो संभव नहीं है, एक क्षण में संत कर देते, एक क्षण में। उस बादशाह को दिव्य वृंदावन की, दिव्य यमुना की दिव्य सीढ़ियां, घाट की दिव्य सीढ़ियां जो रत्नों से बनी है, मणि से बनी है, वो दिखा दिया। उसने कोना टूटा हुआ देखा, उस कोने में जो मणियां थी उसने जीवन में कभी नहीं देखा था, उन रत्नों को कभी, वो तो दिव्य वृंदावन के थे। दौड़ता हुआ आया, बोले स्वामी जी पूरा भारत बेच दूं तो भी मैं कोना ठीक नहीं करा सकता, मेरी पूरी संपत्ति लगा दूं, पूरा खजाना, तो भी वो कोना ठीक नहीं कर सकता हूं। अब चरणों में गिरा, अब उसका सूक्ष्म अहंकार दूर हो गया। स्वामी ने देखा कि बहुत दिन हो रहा है। स्वामी ने कहा अच्छा एक काम किया करो तुम, कि वृंदावन में जो पशु पक्षी हैं आज के बाद कोई उनका शिकार ना करे, फरमान जारी करो। दूसरी बात, वृंदावन की जो वृक्ष हैं, लताएं पताएं, इस संत हैं, संत ही लता पता के रूप में, वृक्ष के रूप में भजन करते हैं, आज के बाद इन्हें कोई काटे नहीं। और यहाँ के जो मोर हैं, बंदर हैं, ये सब दिव्य, इनके लिए निरंतर चने की व्यवस्था करो। छोटी छोटी बातें कह दी और वो प्रणाम करके वहाँ से चला गया। इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, नाभा जी, न पति द्वार ठाणे रहे, न पति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आसा जा सुखी, दर्शन आसा जा सुखी, आओ सुधीर उद्योत करो, सुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की, श्री रसिक छाप हरिदास की। नमो नमो श्री भक्त सुमा।
नमो नमो श्री भक्त सुमा जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल और झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत असुवन जा उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस तिहि काल लेत जीवाय सुरस तेहि काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम हुए करत निहाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा सीताराम सीताराम